नमस्कार, मैं रोशन चंद्रा और मैं आज सरैया में मौजूद हूं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर टीएन सिंह मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे सरैया का जो ज्वलंत मुद्दा है, जाम की समस्या, हॉस्पिटल, थाना, ब्लॉक जहां घुसखोरी होता है, उन सब मुद्दों पे बात करेंगे आज। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सर, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे सर कि ये सरैया में जाम का जो समस्या है ये कैसे ठीक हो सकता है। सवाल बड़ा गंभीर है। यातायात बाधित होते रहते हैं और आम जनता परेशान तो है ही, खास करके यहाँ का जो व्यवसाय है, सरैया के जितने व्यवसाय बने, हम समझते हैं कि लगभग 10,000 से ऊपर दुकानें हैं, छोटा बड़ा मिला करके। सभी दुकानदार का अपना अपना धंधा पानी में ये बहुत बुरा प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ का जो राजनेता है, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का जो प्रशासन है, उनकी उदासीनता निश्चित तौर पर झलक रही है। जाम का जो समस्या है, सब ये ऐसा नहीं है कि शहर के जैसा यहाँ जंक्शन सड़क में जंक्शन पॉइंट बना हुआ है कि उधर से गाड़ी आई, इधर से गाड़ी आई, फंस गया, ट्रैफिक जाम हो गया। ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं। सिंगल NH 722 एक है और उसका संपर्क सड़क SH है 2 को। मतलब सर, आप तो कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस देना चाहिए जो प्रॉपर 8 घंटे 12 घंटे रोड पे रहे जी, बिल्कुल, और लोगों से सड़कों का नियमन पालन करवाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तो देखते हैं कभी कभी सड़क पे रहते हैं, प्रशासन अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करती है कि जाम न लगे। जब जाम एकदम बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाती है, तब जो है सो प्रशासन के लोग निकलते हैं। जब जाम 1-2 घंटे रहने के बाद तब प्रशासन आती है कि भैया इसको खाली करवानी चाहिए। जी जी जी। चलिए, यही तो है। और सर, ये हॉस्पिटल का भी बड़ा सवाल आया है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर रहते हैं तो दवा नहीं मिलते हैं। सीधी सी बात है, उसका निगरानी नहीं है। आप शिकायत कहाँ करिएगा? इस हॉस्पिटल का जो CHC है सरैया का, इसका शिकायत आप कहाँ करिएगा? जिला में करिएगा, सिविल सर्जन के यहाँ करिएगा। और सिविल सर्जन जो है सो वो भी बहुत करप्ट लोग है, भ्रष्ट लोग हैं। तो वो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को क्या मतलब संभालने का काम करेंगे? वो लोग नौकरी कर रहा है, अपनी नौकरी बचा रहा है। जनता के असुविधा से किसी को कोई लेना देना है नहीं। गरीब लोग CHC में, सरकारी अस्पताल में कौन आते हैं? किसान मजदूर के परिजन आते हैं, किसान मजदूर आते हैं। और वो लोग बखूबी जानता है कि इसमें तो कोई MLA MP आएंगे नहीं, तो हम क्यों उसका निगरानी करें? लूटो भाई, राम नाम का लूट है, जितना लूट सको। तो इसलिए कोई निगरानी होता नहीं। निगरानी ज्यादा कदा कभी आता भी है तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी का निगरानी करके अपना चले जाते हैं। सर, जैसा कि हमने आपका परिचय दिया था कि आप सर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और है भी, बड़ा अच्छा आपका देखते हैं कि विज्ञापन वगैरह आते हैं बड़े अच्छे अच्छे। सर, तो आप तो पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। बिल्कुल। तो ये ब्लॉक, सरैया जो ब्लॉक है, उसका भी बड़ा गंभीर समस्या है कि वहां पे एक रसीद भी कटाने कोई जाए तो उनसे घूस मांगा जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं मांगा है? कोई छात्र अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाए तो उसके लिए भी घूस मांगा जाता है। तो सर, इस पे क्या कहेंगे? किसी किसान जाते हैं वहां रसीद कटवाने खेत का, तो उनसे घूस मांगा जाता है, वो दे भी देते हैं। कोई छात्र है, उनसे यदि आवासीय आय जाति प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं और जल्दीबाजी में उनसे मांगा जाता है, वो दे भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हमको सुधरना पड़ेगा, आम जनता को सुधरना पड़ेगा। विरोध कोई करना नहीं चाहता है, विरोध का आवाज मरते जा रहा है। विरोध का स्वर जो है वो जिंदा रहना चाहिए, और जब तक हम विरोध के स्वर को जिंदा नहीं रख पाएंगे तब तक हम इन भ्रष्टाचारियों को कुछ नहीं कर पाएंगे। और जनता से ही सब कुछ है। जब जनता सड़क पर उतर जाए, वो समस्या ग्रस्त जो लोग हैं वो रिश्वत नहीं दे और उनका जो वाजिब काम है प्रखंड अंचल में और वो काम नहीं हो रहा है तो उसका खिलाफत करे। और खिलाफ करने के लिए ऐसा नहीं है कि उनका कोई साथ नहीं देगा, वो सभी लोग प्रताड़ित हैं। जरूरत है कि उस आक्रोश को संग्रहित करते हुए और उसके खिलाफ एक जोरदार विरोध का स्वर
लगाने की जरूरत है, विरोध का स्वर को बुलंद करने की जरूरत है, सब पटरी पर आ जाएंगे। ये जो हमारे आम जनता, भोली भाली जो आम जनता है, वो देखते हैं कि विधायक जी कर देंगे, ये मुखिया जी कर देंगे, फलाने जी कर देंगे, तो नहीं, ये उनका भूल है। अब इसके पहले क्या कभी मुखिया नहीं था समाज में? इसके पहले क्या कभी कोई नेता जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करता था? लेकिन बावजूद उसके आज तक भी ये भ्रष्टाचार बना का बना है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण वही है कि विरोध का स्वर को हम मारते जा रहे हैं, जिंदा हमारा विरोध का स्वर नहीं है। जनता एकजुट हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूके, देखिए भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है। सर, यहाँ तो आप जनता ही प्रताड़ित है और आप जनता को ही दोष दे रहे हैं कि आवाज वो क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन सर, हम इसमें जहां तक समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी दुर्बलता है, उनको दबा दिया जाता है। वो बड़े ओहदे पे जो बैठे लोग हैं वो डांट कर भगा देते हैं, जिनसे वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है, मासूम होते हैं, वो कोई सीनियर व्यक्ति उनको डांट दे तो वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं, डर करके कि हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। रोशन बाबू, हम जनता को दोष दिए नहीं है। मैंने पहले कह दिया है कि हमारी भोली भाली जनता है, वो उनके माने वो शिकारी बैठा हुआ है और उनके शिकार माने वो शिकार करता है और उस शिकारी के जाल में ये हमारी भोली भाली जनता जो भी है वो फंस जाते हैं। ये हम नहीं करें कि हमारी जनता में दोष है, वो विरोध के स्वर को आगे बढ़ा नहीं रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, रोड पे उतर के लड़नी चाहिए। और आप यदि कह रहे हैं तो मैं अपना नंबर हम चाहेंगे कि लोगों को दे दें। जो भी हमारे दर्शक महोदय हैं उनसे मेरा विनती है कि मेरा नंबर नोट कर लिया जाए, 99 392 35 445। यदि सरैया ब्लॉक में, सरैया अंचल में या थाने में आपसे कहीं रिश्वत मांगी जा रही है तो प्रयास करिए। अब डिजिटल जमाना हो गया है, आपके पास स्मार्टफोन है, प्रयास करिए कि वो साबूत इकट्ठा कर लें, रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो बना ले जी। और उस तरह से यदि वो हमसे मिलते हैं तो हम तो निश्चित खड़ा होंगे और उनके स्वर को और आगे बढ़ाने के लिए जो इंसाफ पसंद यहाँ के प्रगतिशील विचारक लोग हैं उनको एकजुट कर करके और 100-200 की संख्या हम बढ़ा करके और उसके खिलाफ हम लड़ाई का निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन मिले तब तो लोग बहुत अच्छा बात बोले हैं सर। आप जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक बार सामने आकर खड़े होइए, पीछे से ये बैकबोन बन के खड़े हैं आपके साथ फाइट करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। फिर आपसे मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।